हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 1। लेट यू सेट दे रखा है एक, उसमें दे रखा है यूनिवर्सल सेट दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यूनिवर्सल सेट के अंदर है ये एलिमेंट्स। ए के सेट के अंदर है 1 2 3 4, बी के अंदर है 2 4 6 8 और 6 सी सेट दे रखा है जिसमें 3 4 5 6। हमें बताना फाइंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन सी, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी और कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। और सिक्स्थ बताना है बी माइनस कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी डिफरेंस सी। तो अभी हम करेंगे यूनिवर्सल सेट दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ए सेट दे रखा है 1 2 3 4। बी सेट दे रखा है 2 4 6 8। सी सेट दे रखा है 3 4 5 6 और डी नहीं दे रखा। तो हमें बताना है फर्स्ट पार्ट है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए क्या मतलब है, यू माइनस ए। यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस कर देंगे, वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए होगा। तो इसमें क्या 1 2 3 4 को माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा 5 6 7 8 9। तो ये क्या होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट होगा 5 6 7 8 9। अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी क्या होगा 2 4 6 8 माइनस करेंगे, 2 4 6 8 माइनस किया तो क्या बचेगा 1 3 5 7 9। अब ए यूनियन सी, ए यूनियन सी क्या 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ए यूनियन सी क्या होगा 1 2 3 4 5 6। ये माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा 7 8 9। तो इसका ये आंसर होगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन सी का क्या होगा 7 8 9। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी, ए यूनियन बी क्या है 1 2 3 4 6 8। ये माइनस करेंगे तो क्या होगा 1 2 3 4 6 8 को माइनस कर देंगे तो इसका यूनियन, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या बचेगा ए यूनियन बी का, इसका बचेगा 5 7 9 5 7 9। ये इसका कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी आ गया। अब आगे हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, मतलब कि ए ही। ये हमने कल बताया था, प्रॉपर्टी थी कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ए ही होता है। तो ए क्या दे रखा है 1 2 3 4। अब आगे है सिक्स्थ पार्ट है कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी डिफरेंसी। बी डिफरेंसी निकाल लेते हैं पहले। बी डिफरेंसी क्या आ गया। अब बी देखो क्या दे रखा था 2 4 6 8 और सी क्या दे रखा था 3 4 5 6। देखो ये 4 और 6 कट गए तो बचा गया बी में 2 और 8। और ये कॉम्प्लीमेंट बताना है इसका बी डिफरेंसी का। तो क्या आ गया यूनिवर्सल में से ये दोनों हटा देंगे तो क्या बचेगा 1 3 5 4 1 3 4 5 6 7 और 9। ये इसका कॉम्प्लीमेंट आ गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। इफ़ यू यूनिवर्सल सेट दे रखा है ए बी सी डी ई एफ जी एच, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। ए दे रखा है ए बी सी, बी दे रखा है डी ई एफ जी, सी दे रखा है ए सी ई जी और डी दे रखा है डी एफ जी एच ए। तो इनके कॉम्प्लीमेंट्स बताने हैं। ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इसमें से माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा डी ई एफ जी एच। बी में डी एफ जी माइनस करेंगे तो क्या बचेगा ए बी सी और एच। और सी में सी माइनस ए सी ई जी को इसमें से कम करेंगे तो क्या बचेगा सी का कॉम्प्लीमेंट बी डी एफ और एच। डी का क्या करेंगे एफ जी एच, ए को हटाएंगे तो इसमें ये माइनस करेंगे तो क्या बचेगा एफ जी एच और ए को घटाएंगे तो बी सी डी ई एफ।
बी सी डी ई बचेगा, तो डी का कॉम्प्लीमेंट होगा ये। अब आगे है टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एज द यूनिवर्सल सेट, राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? इवन नेचुरल नंबर दे रखे हैं 2 4 6, तो कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? यूनिवर्सल सेट दे रखा है नेचुरल नंबर, तो इवन से अलावा होते हैं ओड नेचुरल नंबर, तो ओड नेचुरल नंबर इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब यहाँ ओड दे रखे हैं तो इसका कॉम्प्लीमेंट होगा इवन। यहाँ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 दे रखे हैं, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? इसका कॉम्प्लीमेंट होगा जो मल्टीपल ऑफ 3 के पॉजिटिव नंबर हैं, जो मल्टीपल ऑफ 3 के नहीं है, जिस जो मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है। और ये क्या है? एक्स इज ए प्राइम नंबर। प्राइम नंबर के अलावा क्या क्या होते हैं? जैसे 1 हो गया, प्राइम नंबर नहीं है। और कंपोजिट नंबर, जो कंपोजिट नंबर हो गए मतलब कि जो जिसके 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं। एक्स इज नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 3। अब जो 3 और 5 से डिविजिबल नहीं है वो इसका कॉम्प्लीमेंट होगा, तो इसलिए क्या होगा? एक्स इज ए नॉट ए नेचुरल डिविजिबल बाई 3 और 5 इसका कॉम्प्लीमेंट। एक्स इज ए परफेक्ट स्क्वायर, अब इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? जो इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसकी क्या होगा? एक्स इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। एक्स इज ए परफेक्ट क्यूब, अब परफेक्ट क्यूब के अलावा जो परफेक्ट क्यूब नहीं है नोट लगा देंगे, वो इसका कॉम्प्लीमेंट होगा। अब देखो एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 8, तो एक्स की वैल्यू क्या आई? 3, तो एक्स इज़ नॉट इक्वल टू 3। यहाँ क्या आएगी? 4x इज़ नॉट इक्वल टू 2, इसका कॉम्प्लीमेंट होगा। x ग्रेटर देन इक्वल टू 7, मतलब x बड़ा है 7 से, तो क्या होगा? x लेस देन इक्वल टू 7, लेस देन 7 इक्वल टू नहीं आएगा, तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट होगा। x बिलोंग्स टू n, 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 10, तो x ग्रेटर देन 9/2, तो x 9 से बड़ा है, तो इसमें इसका कॉम्प्लीमेंट होगा x लेस देन 9/2, ये इसका कॉम्प्लीमेंट होगा। अब देखो यूनिवर्सल सेट दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और A दे रखा है 2 4 6 8, B दे रखा है 2 3 5 7। वेरीफाई दैट A यूनियन B, कॉम्प्लीमेंट ऑफ A यूनियन B, डिमॉर्गन्स लॉ को प्रूव करना है। डिमॉर्गन्स लॉ को हमने लास्ट वीडियो में डिमॉर्गन्स लॉ को वैसे थ्योरेटिकल मतलब कि उसके बेस पे किया था, एक्स को लेट करके। अब देखो इसमें यूनिवर्सल सेट दे रखा है 1 2 3 4 अप टू 9 तक, ए सेट दे रखा है 2 4 6 8, और देखो ए यूनियन बी अभी हमने निकाला था, ए यूनियन बी क्या आया था? ये आया था, और उसका कॉम्प्लीमेंट किया 5 7 9, तो ये आया। अब ए का कॉम्प्लीमेंट क्या है? ए का कॉम्प्लीमेंट होगा, ए का कॉम्प्लीमेंट होगा, अब देखो 1 मिनट, 1 3 5 7 और 9, और बी का कॉम्प्लीमेंट होगा, बी का कॉम्प्लीमेंट होगा 1 4 6 8 और 9। अब इंटरसेक्शन निकालते हैं इनका, इंटरसेक्शन क्या है? 1 और 9। अब ए यूनियन बी, 1 और 9 है, अब ए यूनियन बी निकालते हैं। ए यूनियन बी क्या होगा? ए यूनियन बी होगा 2 3 4 5 6 7 और 8, क्या होगा? अब इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 1 और 9, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो दोनों इक्वल आए, वेरीफाई हो गए। अब इसी तरह पार्ट 2 है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। इंटरसेक्शन में क्या है? 2 ही कॉमन है, तो 2 को हटा के बाकी सभी 1 3 5 4 5 6 7 8 और 9। अब देखो ए का यूनियन, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का यूनियन लिखना है, तो 1 3 4 5 6 7 8 9, ये दोनों सेम होंगे। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, 1 3 4 5 6 7 8 और 9, ये भी वेरीफाई हो गया। अब नेक्स्ट है ड्रा अप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। अगला है वेन डायग्राम्स बनाने, बोलियो ना। ड्रा अप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब हमने इनका वेन डायग्राम बताना है, मतलब कि इस फॉर्म में
रेक्टेंगल फॉर्म में और वेन डायग्राम। ये एक यूनिवर्सल सेट होता है, ये एक यूनिवर्सल सेट होता है। तो अब इसने पूछ रखा है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट का वेन डायग्राम बताना है। अब देखो ये एक यूनिवर्सल सेट है, इसके अंदर दो सेट ले लेता हूँ मैं। ए यूनियन बी ले लिया मैंने, जैसे ए और ये ए सेट है, ये बी सेट है, ये हो गया ए और बी। ये क्या होता है, इंटरसेक्शन होता है, ए इंटरसेक्शन बी, ये वाला पार्ट। यूनियन क्या होता है, ये पूरा पार्ट होता है ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। ये बीच वाला सिर्फ होता है इंटरसेक्शन। अब इसने पूछ रखा है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो इस पार्ट को छोड़ के बाकी जितना भी यूनिवर्सल सेट बचता है, इस पार्ट को छोड़ करके बाकी जितना भी ये बचता है, ये इस तरीके से मैं कलर कर रहा हूँ इसको। ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी। अब आगे पूछ रखा है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। अब देखो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, ये हो गया यूनियन ए और बी सेट। देखो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए क्या है, इससे बाहर वाला, ये वाला। और कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी क्या है, ये वाला। और अभी इनका इंटरसेक्शन पार्ट क्या है, मतलब कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए तो ये होगा सारा, और कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी क्या होगा, ये बार इस बी के बार वाला। तो इंटरसेक्शन पार्ट कौन सा होगा इनका, इंटरसेक्शन पार्ट सिर्फ ए और बी को छोड़ करके उससे बार वाला, ये वाला इसका इंटरसेक्शन पार्ट है। तो ये क्या होगा, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। अब थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट पूछ रखा है इसने ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। इंटरसेक्शन कौन सा पार्ट बताया था मैंने, बीच वाला जो दोनों में कॉमन है, ये वाला। अब इसका कॉम्प्लीमेंट बताना है तो इससे बाहर वाला सारा, ये वाला, बस बीच वाले को छोड़ करके। ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब इससे आगे है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। और देखो ए का कॉम्प्लीमेंट और बी का कॉम्प्लीमेंट। ए का कॉम्प्लीमेंट क्या था, ये वाला बार वाला। और बी का कॉम्प्लीमेंट क्या था, ये वाला। और यूनियन तो ये सारा ही ए यूनियन, ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। सिर्फ ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट छोड़ना है, बाकी सारा यूनियन में आ जाएगा। ठीक है। लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन ए प्लेन इफ ए इज़ द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स विद एट लीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60। व्हाट इज़ ए का कॉम्प्लीमेंट। इसने कहा है सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन ए प्लेन, मतलब एक प्लेन में जितने भी ट्राइंगल है वो एक यूनिवर्सल सेट है। इफ़ ए इज़ द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स विद एट लीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60, मतलब कि ए इज़ द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल विद एट लीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60। एक एंगल डिफरेंट है जो 60 से अलग है। मतलब कि अब बताओ व्हाट इज़ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, मतलब कि एक एंगल तो कुछ भी हो सकता है, वो 60 से डिफरेंट है। तो ये एक सेट है, मतलब कि 90 का भी हो सकता है। तो एक ऐसा सेट बताओ, ए का कॉम्प्लीमेंट बताओ जो यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर दिया। तो वही हो सकता है भाई जिसके एंगल 60 हो, तीनों एंगल 60 हो, तो द सेट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये इसका एक सेट आएगा। और देखो फिलिंग द ब्लैंक्स फिल करने हैं। टू मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग ए ट्रू स्टेटमेंट। ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट। फाई का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए, ये होगा ए ही होगा। फाई का कॉम्प्लीमेंट हो गया ए सेट का, मतलब कि ए ही होगा। अब देखो ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन दोनों में कोई कॉमन ही नहीं होगा क्योंकि ये इसका कॉम्प्लीमेंट है, तो ये फाई। अब यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन ए, यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट, यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, कोई भी फाई होगा। फाई में इन दोनों में इंटरसेक्शन क्या होगा, फाई, तो ये भी फाई। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।
चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।